जो हमारा चैप्टर है वो पावर है। ये क्लास 8 के अंदर में एक पावर चैप्टर आता है जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो आज मैं आपको उसकी एक एक पॉइंट के सारी बारीकी चीज इस तरीके से समझाऊंगा कि कभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो पावर है, ठीक है। मैं पावर के सारे फॉर्मूले को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको सारे बच्चों को अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है ए की पावर m और ए की पावर n। ये जो a है ये हमारा बेस होता है और जो m होता है ये हमारा पावर होता है। जब हमारा बेस सेम टू सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। नंबर 2 फॉर्मूला a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये माइनस में हो जाते हैं। नंबर 3 फॉर्मूला a की पावर m, और जब पावर का पावर होता है तो हम पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर mn। चौथा फॉर्मूला a की पावर माइनस n जब होता है तो हम इसको 1 अपॉन में a की पावर n लिखते हैं। अब पांचवें फॉर्मूले पे आ जाओ। 1 अपॉन में a की पावर जब माइनस n होता है तो हम इसको a की पावर n लिख सकते हैं। छठा फॉर्मूला जो होता है हमारे पास a अपॉन में b की पावर माइनस m। अब जो माइनस m है पावर, उसको हमें क्या करना होता है, प्लस में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं b अपॉन में a की पावर m। सातवां फॉर्मूला a अपॉन में b की पावर m। अब इस क्या होता है, पावर को हमें एक्सप्लेन करके लिखना होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m। आठवां फॉर्मूला a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n। अब यहां पे देखो a और b दोनों जो हमारा बेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, एक मिनट, थोड़ी सी गलती, a की पावर b की पावर m। अब यहां पे जो हमारा बेस है वो डिफरेंट है पर पावर हमारे सेम टू सेम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी की पावर m। तो इसमें ए बी की मल्टीप्लाई कर दो। नौवां फॉर्मूला a की पावर 0। जब भी किसी भी संख्या की वैल्यू जब भी किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। चाहे कितनी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अभी जो हमने फॉर्मूले लिखे थे आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना और हम यहाँ पे धीमे धीमे एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको समझाते हुए चलेंगे। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन में q। अब यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इन 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैं आपको खुद करके बताऊंगा और 2 क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए वाला। ए वाले में कह रहा है 5 की पावर -1 है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे a की पावर -n वाला, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 -1 है, 5 की जो पावर है वो -1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 5 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करना है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं सी पैटर्न का। इसमें कह रहा है कि 4 अपॉन में 3 है, 4 अपॉन में 3 की पावर -3 है। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो आप फॉर्मूला देखना उसमें ध्यान से। जब यहाँ पे पावर अगर आपका माइनस में है तो इसे प्लस में कन्वर्ट करके हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अपॉन में 4 कर देना, इसकी पावर 3 कर देना। अब इसको एक्सप्लेन करके आप लिख दो, तो आप कैसे लिखोगे, 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये आपका आंसर आ गया सी वाला, और डी वाला आपको अपने आप ट्राई करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई में मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन उतारे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम ए क्वेश्चन की बात करते हैं। ए क्वेश्चन में क्या है कि 3 अपॉन में 8 की पावर -2 है और 4 अपॉन 5 की पावर -3 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी कोई पावर अगर माइनस में है, ठीक है, तो हमें क्या करना, प्लस में करने के लिए हम वैल्यू को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 अपॉन में 3 की पावर 2 कर दिया और मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 4 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया। अब इसको लिखो 8 अपॉन में 3
8 अपॉन में 3, इसको लिखो 5 अपॉन में 4, 5 अपॉन में 4 और 5 अपॉन में 4। अब 4 से इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा, इसको इससे काटोगे 2 बार में कट जाएगा। बाकी कोई भी वैल्यू आपकी कट रही है नहीं, हाँ ये कट रही है, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ 5 5 5 बच गया और यहाँ 3 3 बच गया, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, और 3 3 जा 9, और फिर हमारे यहाँ पे 9 आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 125 अपॉन में 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर बी है ये आपको खुद ट्राई करना है, और अगर ये आपसे बी वाला क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको करके सेंड कर दूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 10 की पावर -1। तो इसने बोला इक्वल 10 की पावर -1, तो इसको यहां लिखो। अब इसने क्या बोला कि इसके अंदर हम लोग क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि हमारे 10 की पावर -1 हो जाए। तो हमने यहां पे लेट कर लिया, लेट x कर लिया, हमने लेट बराबर x कर लिया, तो x मल्टीप्लाई -8 की पावर -1। अब आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी पावर हम लोग माइनस में नहीं रखते, उसको हम लोग प्लस में करने के लिए उस वैल्यू को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 1 अपॉन में -8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 10 कर दिया। अब इस 8 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप यहाँ पर लेके चले जाओ, तो x बराबर -8 अपॉन में 10। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो x बराबर -4 अपॉन में 5। तो जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है x बराबर -4 अपॉन में 5 आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -24 की पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट में बी 3 की पावर -1। तो आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे करना है लेट रिक्वायर्ड नंबर x। आपने यहां पे लिखा 24 -1 डिवाइडेड बाय x और इक्वल में 3 की पावर -1। अब जो वैल्यू यहाँ पे जिस वैल्यू की पावर -1 है उसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में 24 डिवाइडेड बाय x और 3 की पावर इसको 1 अपॉन में 3 लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे वैल्यू डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x बराबर 1 अपॉन में 3। इसको इससे काटोगे तो -8 आएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो इसका 1 अपॉन में x आ जाएगा और ये -8 यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। इसको उल्टा करोगे आप तो इसका हो जाएगा x बराबर में 1 अपॉन में -8। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 1 अपॉन में -8। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे देख कंफ्यूज होते हैं कि पावर का पावर फिर पावर का पावर दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको 1 अपॉन में 5 करना है यहाँ पे। और आपको मैंने बताया था कि जब पावर के ऊपर पावर हो और पावर के ऊपर पावर, तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो 4 हो गया, और 4 में 1 का करोगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो -1 अपॉन में 5 की पावर क्या होगी 4 होगी। अब इसको एक्सप्लेन करके लिख दो, -1 अपॉन में 5 -1 अपॉन में 5 और -1 अपॉन में 5 -1 अपॉन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 में किसी भी संख्या से सॉरी 1 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 ही आता है, और यहाँ पे 4 बार आपका माइनस में देखा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 5 × 25 125 और 625, तो इसका आंसर जो आपका आएगा 1 अपॉन में 625 इसका आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 में क्या रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस जैसे इस क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं कि यहाँ पे 8 की पावर -1 दे रखा है, फिर अपॉन में 2 की पावर -4 दे रखा है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा सा अलग पार्ट में तोड़ता हूँ। जैसे यहाँ पे 8 की पावर -1 हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो गया, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 की पावर -4 हो गया। अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसी पैटर्न में आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 8 हो जाएगा, इसका 5 की पावर 3 हो जाएगा, और इसका 1 अपॉन में 2 की पावर -4 है, तो आप इसको 2 की पावर 4 कर दो। अब इसको एक्सप्लेन करके आप लिख दो 1 अपॉन में 8
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 को 4 बार लिख दो। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तीनों जो हैं ये 8 से कट जाएंगे। 5 5 25, 125 और 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250। ये इसका आपका आंसर 250 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कह रहा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा 25 मल्टीप्लाई ए की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ए की पावर -8। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 25 लिखो, जो पावर यहाँ माइनस में है उसे ऊपर लेके जाओ प्लस में, 5 की पावर 3 इंटू ए की पावर 8, फिर यहाँ पे 10 और जो ऊपर में पावर माइनस में उसे नीचे लेकर के आ जाओ ए की पावर 4। इसको इससे काटोगे तो ए की पावर 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 25 कर दो, यहाँ 5 को 3 बार लिखो और ए की पावर 4 और यहाँ पे 10 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 काट दो, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 ए की पावर 4 और यहाँ पे 2 का 2। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का, 625 ए की पावर 4 अपॉन में 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड एक्स सो दैट 5 अपॉन में 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 की पावर -11 इक्वल में 5 अपॉन 3 की पावर 8x। तो हमें क्या देखना है, हमारा यहाँ पे बेस सेम टू सेम है, तो हमने क्या कर दिया 5 अपॉन में 3 की पावर -5 प्लस -11, 5 अपॉन में 3 यहाँ पे 8x, इसको इससे काट दो, माइनस का 5 प्लस माइनस -11 यहाँ पे 8x। अब इन दोनों को ऐड कर दो, -16 8x, 16 अपॉन में 8 बराबर में x, इसको इससे काटोगे तो -2 बराबर में x, मतलब x की वैल्यू जो है वो आपकी -2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड m सो दैट 2 अपॉन में 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 9 की पावर -6 इक्वल में 2 अपॉन 9 की पावर 2 है -1 है। अब हमारे यहाँ बेस सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे 2 अपॉन में 9 3 प्लस -6 और यहाँ पे 2 अपॉन में 9 2 है -1, इससे पूरा इसको काट दो, यहाँ पे 3 -6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है और यहाँ पे 2 है -1। अब m की वैल्यू को एक साइड में रख लो, यहाँ पे 3 हो गया -6, ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो जाएगा 2m, 3 और एक 4, -6 में से अगर आप 4 घटाओगे तो माइनस का 2 बराबर में 2m, तो -2 अपॉन में 2 बराबर में m, तो m की जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई 1, तो m की वैल्यू क्या है -1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ x बराबर 3 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 की पावर -4, अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर -2 का हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे जो माइनस की पावर जो है उसे प्लस में कन्वर्ट करना है। पहले 3 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 की पावर 4। अब हमारा बेस सेम टू सेम हो गया, 3 अपॉन में 2 2 प्लस 4, तो यहाँ पे 3 अपॉन में 2 की पावर 6 आ गई। इसका मतलब क्या है, जो हमारी x की जो वैल्यू थी वो 3 अपॉन 2 की पावर 6 हो गई और हमें आंसर में निकालना है x की पावर -2। तो यहाँ पे 3 अपॉन में 2 की पावर 6 और उसकी पावर -2, तो 3 अपॉन में 2 6 2 या 12, माइनस का 12 हो गया। अब इसको माइनस के 12 जो हमारे पास पावर है माइनस के 12, उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 2 अपॉन में 3 की पावर 12 कर दो, तो हमारा जो x की जो पावर -2 है उसका आंसर हमारा ये आ रहा है। ये हमारा आंसर खत्म हो गया। मैंने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये इसी के साथ में हमारा पावर चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट में करके बता दे, और मैंने 10-12 क्वेश्चंस आपको पीडीएफ बना करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट में करके बता देगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।